सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी स्किल सेंटर के इस YouTube चैनल में। तो आज हम एचपी पुलिस कांस्टेबल की जो मॉक टेस्ट सीरीज हमारी चली हुई है तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेकर आया हूं वो है हिंदी विषय का। तो इसमें जो हम टोटल क्वेश्चन करेंगे तो वो है 16 क्वेश्चनों का एक छोटा मॉक टेस्ट है हिंदी का। तो दोस्तों आप वीडियो में अगर नए जुड़े हैं तो या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो दोस्तों वीडियो के एंड में अपना जो स्कोर है वो भी जरूर कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मॉक टेस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वह हमारा हिंदी का, वो है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपका क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है भारोपीय, दूसरा ऑप्शन है वो है द्रविड़, तीसरा जो आपका ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रिक और चौथा आपके पास ऑप्शन है वो है चीनी तिब्बती। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों भारोपीय भाषा परिवार। ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों भारत में लगभग 3000 भाषाएं जो है बोली जाती है। उन 3000 भाषाओं को 4 भाषा परिवारों में जो है बांटा गया है। तो इसमें जो भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है दोस्तों वो है भारोपीय भाषा परिवार। लगभग 72% भारत के जो लोग हैं भारोपीय भाषा परिवार की भाषा बोलते हैं। तो जो हिंदी भाषा भी है वो भी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी वर्ण। दोस्तों भाषा की सबसे छोटी इकाई है या इसे भाषा की लघुतम इकाई भी कहा जाता है। तो वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहा जाता है। तो ध्वनि चिन्ह या वर्ण जो होते हैं भाषा की लघुतम या सबसे छोटी इकाई होते हैं। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है। तो कंठ्य ध्वनियां कौन सी होती है दोस्तों, जिन ध्वनियों का उच्चारण हमारे कंठ की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उन्हें कंठ्य ध्वनियां कहा जाता है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए है क ख, ऑप्शन बी है य र। तो नेक्स्ट ऑप्शन है च ज और जो लास्ट हमारा ऑप्शन है वो है ट ण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए क ख। क और ख जो ध्वनियां हैं इसमें जो एक कंठ्य ध्वनियां है। दोस्तों जो हमारे व्यंजन है उनको 5 वर्गों में लिखा जाता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। दोस्तों जो क वर्ग की जो ध्वनियां होती है या क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण कंठ की सहायता से होता है या उन्हें कंठ्य ध्वनियां कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए क ख, ये कंठ्य ध्वनियां होती है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन आपने बताना है इन 4 शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन लगा हुआ है। तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए है पुनः, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है उत्साह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी दिल्ली। जो शब्द है इसमें द्वित्व व्यंजन जो है लगा हुआ है। तो दोस्तों द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, जब 2 समान व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं। जब 2 समान व्यंजन एक साथ लिखे जाते हैं लेकिन उसमें जो एक वर्ण होता है वो स्वर रहित होता है और एक व्यंजन पूरा होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे इधर दिल्ली में एक आधा ल स्वर रहित ल लगा हुआ है और एक पूरा व्यंजन लगा हुआ है। तो इस ऐसे जब 1-2 समान व्यंजन इस तरह से लिखे जाते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है शुद्ध वर्तनी का चयन आपने करना है। तो परिणति की शुद्ध वर्तनी जो होती है आपके पास 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। तो पहला जो है परिणति, इसमें र को छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। दूसरा ऑप्शन है परिणति, ऑप्शन सी है परनीति, ऑप्शन डी है परिणीत। तो इसका जो सही उत्तर है या शुद्ध वर्तनी है परिणति की वो है ऑप्शन ए परिणति। तो प र को छोटी ई की मात्रा, ण और त को भी छोटी ई की मात्रा। तो परिणति होती है शुद्ध वर्तनी परिणति की। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद है। तो आशीर्वाद का जो संधि विच्छेद है दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन है वो है
आशिर जमा बाद, आशी जमा वाद या आशी जमा वाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, आशी ही जमा बाद होगी आशीर्वाद की सही भी संधि विच्छेद। दोस्तों इसमें जो लगा हुआ है ये व्यंजन संधि है और इसमें जो भेद लगा हुआ है संधि का, इसमें जो विसर्गें लगी हुई हैं, तो विसर्ग संधि में जब विसर्गों का र बन जाता है तो वो वाला नियम यहाँ पे लगा हुआ है। तो आशीर्वाद की जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा आशी ही जमा बाद, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द है तो आपके पास चार ऑप्शन है, रत्नगर्भा ऑप्शन बी है, हिरण्यगर्भा ऑप्शन बी है, बसुमती और ऑप्शन डी है स्वर्णमयी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रत्नगर्भा, ऑप्शन ए होगा इसका सही उत्तर, पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्थावर का विलोम शब्द है। तो स्थावर का विलोम शब्द है, आपके पास चार ऑप्शन है, सचल, चंचल, चेतन, जंगम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत टेस्टों में ये पूछा जाता है। तो स्थावर का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जंगम, ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं, चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है जठरानल, दावानल, बड़वानल या कामानल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन बी, दावानल होता है, जो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली में वाक्य है। तो उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, तो इसमें कौन सा वाक्य आपका जो है लगा हुआ है? तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा संयुक्त वाक्य, ऑप्शन बी होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों संयुक्त वाक्य होते हैं जब दो सरल वाक्य आपस में योजकों के साथ जुड़े होते हैं। योजक जैसे इसलिए, किंतु, परंतु, तथा और इस तरह के जब योजक बीच में जुड़े हुए और दो सरल वाक्य उनसे जुड़े हो तो उनको कहते हैं जो संयुक्त वाक्य। तो यहां देखिए किंतु योजक के साथ दो सरल वाक्य जो हैं जुड़े हुए हैं तो उन्हें कहते हैं संयुक्त वाक्य। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है समुद्र मंथन करना मुहावरे का अर्थ है। तो समुद्र मंथन करना मुहावरे का जो अर्थ है, आपके पास चार ऑप्शन है, घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना या कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन का जो अर्थ है दोस्तों या मुहावरे का जो अर्थ है वो है ऑप्शन डी होगा इसका सही उत्तर, कठोर परिश्रम करना होता है इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है। तो नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ है, आपके पास चार ऑप्शन है, इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना या असंभव कार्य करना। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होता है बहुत परेशान करना, नाक पर सुपारी तोड़ने का मुहावरे का सही उत्तर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो दोस्तों प्रख्यात जो शब्द है हमारा उसमें जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है, आपके पास चार ऑप्शन है, प्र, त्र, प्रख या आत। दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, प्र उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों प्रख्यात शब्द में। दोस्तों उपसर्ग वो होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में जो शब्दांश जुड़े होते हैं तो उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, और जो शब्दों के अंत में जो शब्दांश जुड़े होते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो यहाँ उपसर्ग पूछा गया है तो यहाँ प्र होगा सही उपसर्ग जो प्रख्यात शब्द में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिफला में कौन सा समास है। तो त्रिफला में जो हमारा समास है आपके पास चार ऑप्शन है, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास। तो त्रिफला में जो सही समास जुड़ा लगा हुआ है त्रिफला शब्द में तो वो है द्विगु समास, ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। दोस्तों जो द्विगु समास होते हैं उनमें जो द्विगु समास का जो पहला जो शब्द होता है वो संख्यावाचक होता है तो उन्हें द्विगु समास कहा जाता है। तो त्रिफला में देखोगे आप दोस्तों तो त्रि का अर्थ होता है तीन, तो त्रिफला मतलब तीन फल, तो इसका जो पहला शब्द है ये संख्यावाचक है तो इसमें होगा द्विगु समास। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए हो दोस्तों, वो है जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो स्त्रीत्व में जो संज्ञा का जो भेद लगा हुआ है वो है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर किन्हीं शब्दों के पीछे आधा त और
जो वह इस तरह का आदत और वह जुड़ा होता है दोस्तों, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है, याद रखना है आपने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में जो पर है वो कौन सा कारक है? तो दोस्तों तो पर जो का आपके पास जो ऑप्शन है वो है कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा अधिकरण कारक, इसका सही उत्तर। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का जो हिंदी का मॉक टेस्ट 16 क्वेश्चन का। दोस्तों अपने जो मार्क्स हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।